जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ का एक मंत्र देने जा रहे हैं और मात्र एक ही दिन का प्रयोग है वो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिवरात्रि बहुत करीब है और इस दिन भगवान महादेव का या फिर कोई और उग्र किसी भैरव का, माँ काली का, माँ दुर्गा जी, अगर आपके पास कोई अनुष्ठान है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर महादेव का भूतेश्वर प्रयोग देने जा रहे हैं। भूतेश्वर शिव साधना जिसे कह सकते हैं आप, एक दिन का मात्र प्रयोग है और कैसी भी बाधाएं क्यों ना हो आपके जीवन में, सर्व बाधाओं को नष्ट करने के लिए साल में मात्र एक बार इस प्रयोग को दोहराना है शिवरात्रि पर। इसके अलावा भी आपने सुना होगा, हम वीडियोस के अंदर कितने ही प्रयोग देते हैं या दिए गए हैं। उसके अंदर स्पेशली कहा जाता है कि इस प्रयोग को आप मासिक शिवरात्रि पर दोहरा सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग है दोस्तों, शक्तिशाली है और शुभ दिन शिवरात्रि जैसा शायद दोबारा मौका ना मिले। जितना प्रभाव मंत्रों का ग्रहण के दौरान, होली, दिवाली, इन दिनों में मिलता है, ऐसा ही प्रभाव दोस्तों भगवान भोलेनाथ का ये जो दिन है, पर्व कह सकते हैं आपको, शिवरात्रि कह सकते हैं इसको आप, इस दिन करने से इसका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। या आपके पास अदर कोई मंत्र है, साधना है, इस दिन उसको और एक्टिवेशन कर सकते हैं आप। कोई भी अनुष्ठान किसी भी गुरु ने आपको दे रखा है, गुरु मंत्र भी क्यों ना हो आपके पास, उसका भी कम से कम 21, 31, 51 माला दोहरा दीजिए। प्रभाव दोस्तों बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मिलेगा। यह जो प्रयोग है सर्वा बाधाओं के नाश के लिए। अब इसके अंदर बाधा आपके पास, चाहे वो नवग्रहों की हो, तंत्र की हो, चाहे वो शत्रु की हो, धन नहीं आ रहा, जितनी भी भौतिक जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए आपको, उनमें जो भी बाधा आ रही है, हर बाधा को नष्ट करने के लिए भगवान से प्रे की गई है। और छोटा सा मंत्र है, करेंगे अच्छा लगेगा और पति पत्नी दोनों मिलकर कीजिए, बहुत ज़्यादा बेहतर है। करना क्या है, इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए, उसी के बाद करें। इस प्रयोग को दोस्तों शिवरात्रि वाले दिन रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरा टाइम आपके पास कर सकते हैं, आप दोहरा सकते हैं। करना क्या है, उत्तर यानी कि जिस समय आप ये प्रयोग करोगे, सफ़ेद नीला रंग दोनों में से कोई भी एक आसन बिछा लीजिए। अगर जैसे कि सब आसन नीला या सफ़ेद नहीं है आपके पास, आसन फिर कोई भी ले सकते हैं। नीले रंग का अगर कोई कपड़ा है धुला हुआ, साफ सुथरा, आप उसको उसके ऊपर बिछा सकते हैं। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, अपना खुद का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर रखें, अपने सामने एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर भी चाहे वो सफ़ेद आसन लिया है, नीला लिया है, सेम कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर महादेव का फोटो, और अगर किसी के पास शिवलिंग है, चाहे वो नर्मदेश्वर है, पारदेश्वर है, चाहे स्फटिक का है, कोई भी शिवलिंग क्यों ना हो, और नहीं तो महादेव का फोटो, सबसे सिंपल ये लेना है, उसकी स्थापना करें। उसके बाद उनके सामने भगवान गणेश और भगवान भैरव के नाम की सुपारी के ऊपर स्थापना देनी है। तो भगवान भैरव की स्थापना देनी है आपने, वो काले रंग से रंजित कर लीजिए, काले तिल की ढेरी के ऊपर देनी है। और वो जो भगवान गणेश जी की सुपारी के ऊपर स्थापना देनी है, उसको लाल रंग से रंजित कर लीजिए, सिंदूर से पेस्ट बनाकर। और चावल की ढेरी पर भगवान महादेव का पूजन करें, सफ़ेद फूल चढ़ाकर, सफ़ेद चंदन से या पीले चंदन से। सेम भगवान भैरव का पूजन, फूल चढ़ाए, तिलक करें, चावल चढ़ाएं, भगवान शिव को भी और भगवान गणेश जी को भी। देसी घी का दीपक जलाएंगे इसके अंदर। उसके बाद आपका इष्ट, पितृ, कुल देवी देवता कोई भी है, आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता, मायने नहीं रखता, मानसिक रूप से याद करना है। तो जानते हैं उनका नाम लें, जिनको नहीं पता है, मेरे कोई भी कुल देवी देवता, मेरे इष्ट पितृ कोई भी, सभी को याद करता हूँ, अमुक साधना, अमुक प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, अमुक प्रयोजन से आपने जो जिस काम के लिए एक्चुअली जो प्रयोग कर रहे हो, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और सफलता चाहिए, कोई विघ्न ना आए मेरी बाधा साधना में, बाधा ना आए कोई, ऐसा वो हाथ जोड़कर निवेदन करें उनसे। उसके बाद दोस्तों अपने
गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला। काफ़ी लोगों के पास काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी जिनका गुरु ना हो। दोस्तों देखिए, काफ़ी वीडियोस के अंदर हम दोहरा चुके हैं, गुरु नहीं है तो धारण करो। किसी चीज़ को अगर पढ़ना है, सीखना है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी, गुरु जरूरी है, टीचर जरूरी है उसके लिए। और ये कोई नॉर्मल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, तंत्र मंत्र दोस्तों। जरा सी चूक नुकसानदेह हो सकती है, तो गुरु धारण करें, उसके आदेशानुसार कुछ भी करें, आगे आपके हित के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ओम नमः शिवाय की 1 माला। अब भगवान भैरव से, गणेश भगवान से और गणेश जी से, तीनों से प्रार्थना करें, शिव से प्रार्थना करें। जो प्रयोग करने जा रहे हो, हाथ में जल लेकर संकल्प करें। आपकी बाधा क्या है? बाधा में कुछ भी बोल सकते हैं आप। तंत्र है तो तंत्र बाधा नाश करो, शत्रु बाधा नाश करो, लक्ष्मी धन प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी विपत्ति या बाधा है उसका नाश करो, नवग्रहों की बाधा है उसका नाश करो, नवग्रह अनुकूल करो, शनि की 7.5 राहु केतु की कोई महादशा, शनि की महादशा, इनके थ्रू अगर कोई बाधा आ रही है उस बाधा का नाश करो। संतान प्राप्ति नहीं है, संतान उत्पत्ति में जो बाधा है उसका नष्ट करो। ऐसे ही किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, संकल्प के अंदर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर हाथ में जल लेना है थोड़ा सा। मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रहीम हूं, हे भोलेनाथ महादेव, आपको साक्षी मानकर अमुक बाधा के रिलेटेड है उसको नष्ट करने के लिए यह प्रयोग कर रही हूं, रहा हूं। सफलता दीजिए और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे और आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। अब नीला हकीक, काला हकीक, अगर ये नहीं है तो रुद्राक्ष। रिजल्ट अच्छे चाहिए तो नीला हकीक या काला हकीक, नहीं तो लास्ट ऑप्शन रुद्राक्ष है ही है, उसको लेना है माला को। इस मंत्र का जप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम ह्रौं ह्रीं क्रीं ऐं नमो रुद्राय सर्वबाधा नाशाय ओम फट। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है भगवान महादेव और रुद्र को याद करके, पूर्ण रूप से सहायता मांगनी है उनसे। और इसकी जो माला होगी दोस्तों, 51 माला का जप करना है। भोग के अंदर आप कुछ भी दूध से बनी वस्तु चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं ग्रहण करना है उसको, नहीं तो सुबह अगले दिन गाय को खिला दें। दोनों में से दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो समझ आए, जो सही लगे वो कर सकते हैं आप। आपके साथ अगर अदर व्यक्ति भी बैठता है, उसकी कोई बाधा है, पारिवारिक अगर कोई व्यक्ति, भाई है, बहन है, माता पिता या वाइफ है, जैसा कि हमने कहा कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों बैठकर करते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है। वो अपनी बाधा के अनुसार इस प्रयोग के अंदर संकल्प दोहरा दे और सेम मंत्र जाप अपने स्तर पर कर दे। जिस समय आपकी माला पूरी हो जाए, फिर से 1 माला ओम नमः शिवाय का जप करें और फिर महादेव से प्रार्थना करें, जिस प्रयोजन से किया है उसमें सफलता मिले। आप खुद देखेंगे दोस्तों, पूरा वर्ष आपका अच्छा जाएगा। इस मंत्र की ऊर्जा से, शिव के गणों के आशीर्वाद से, शिव के आशीर्वाद से, माँ काली पार्वती माँ के आशीर्वाद से, सब कुछ जो बाधा आपने इस मंत्र के अंदर संकल्प में एक्चुअली दोहराई है कि इस बाधा का नष्ट हो, नाश करो, वो बाधा आपके जीवन से निकल जाएगी, बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना हो। और महीने में मात्र 1 बार फिर से जो मासिक शिवरात्रि आती है, कम से कम 11, 21 माला, 31 माला अनुष्ठान दोहरा दें। आप यकीन मानिए दोस्तों, कुछ भी मत करो। कितने प्रयोग दे रखे हैं हमने चैनल के ऊपर, अदर वीडियोस भी देखते होगे आप। एक संकल्प करना कि मैं, यानी कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, हे भगवान महादेव, हे रुद्र, अमुक बाधा और उसके अलावा सर्व बाधाओं के नाश के लिए, सर्व विपत्तियों के नाश के लिए, अब उसके अंदर कोई भी आपकी बाधा क्यों ना हो, कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, उसको नाश करने के लिए सब ऐड हो जाएगा।
अलग से शत्रु बोल सकते हैं, तंत्र बोल सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें एक ही शब्द के अंदर आ जाएंगी, सर्वबाधा, नाश के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। जिस समय कंप्लीट हो जाता है, एक माला का हवन, काले तिल, सफ़ेद तिल ये डाल लीजिए, थोड़ी सी हवन सामग्री ले लीजिए, उसके अंदर डाल के या नॉर्मल पंचमेवा से हवन कर दीजिए, एक माला का आम की लकड़ी के ऊपर। उसी रात्रि की, चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, चाहे 4 बज जाए, चाहे किसी को 6 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी रात्रि काल में इसका जप चलेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जीवन के अंदर बदलाव खुद देखेंगे, और जो प्रयोजन है वो कैसे सफल होता है, मंत्र की ऊर्जा कैसे काम करती है, खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगले दिन सारी की सारी वस्तुएं जितनी भी है, माला, आसन, चौकी का कपड़े के अंदर लपेट के जल प्रवाह कर दें, और फोटो है वो अपने पास रख सकते हैं। और रोजाना मात्र 10 मिनट सुबह सुबह नहा धोकर इस मंत्र का जप करके घर से निकलें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति, बाधा रह ही नहीं सकती दोस्तों। और अगर है तो आपको तीसरे से 5वें दिन उसका रिजल्ट और अच्छा अनुभव इस मंत्र का दिखना शुरू हो जाएगा। ट्राई करें। और उसके बाद जब भी, जैसा कि हमने कहा, रेगुलर 10 मिनट तो करना ही करना, उसके अलावा मासिक शिवरात्रि, इस दिन इस प्रयोग को दोहराते रहें। आपकी शक्ति अनुसार एक बार जो ये प्रयोग बताया है इसको जरूर दोहराना है, और नेक्स्ट जो शिवरात्रि आए फिर से सेम प्रयोग, सेम विधि विधान एज इट इज कर दीजिए। किसी भी चीज के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान महादेव से बढ़कर दोस्तों कुछ भी नहीं है। माँ काली और महादेव जितने मर्जी बड़े अघोरी हों, सिर्फ महादेव की पूजा करते हैं, माँ काली की, इन्हीं की पूजा करते हैं। 10 महाविद्याओं की काउंटिंग होती है, पहली महाकाली की होती है। और महादेव से, महाकाली से सारा तंत्र जगत उजागर है, और इन्हीं से शुरुआत है, कहीं अलग नहीं है। तो एक बार दोहराएं और रिजल्ट देखें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।